अखनूर में चेनाब नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक अखनूर किला आज भी इतिहास प्रेमियों और पुरातत्व शोधकर्ताओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। ये किला 19वीं सदी में राजा तेज सिंह द्वारा बनवाया गया था, जिसे बाद में राजा आलम सिंह और राजा गुलाब सिंह ने पूरा करवाया। इतिहासकारों का मानना है कि ये क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यहाँ खुदाई में हड़प्पा काल के कई अवशेष मिले हैं, जो इसे उत्तर भारत में इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल बनाते हैं। किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित है और श्रीनगर मंडल में आता है। हालांकि इतनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के बावजूद यहाँ पर्यटकों की संख्या बेहद कम है। स्थानीय लोग इस बात से चिंतित है कि पर्यटन विभाग से यहाँ सुविधाएं बढ़ाने और प्रचार प्रसार करने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि इस किले का समुचित विकास करवाया जाए तो अधिक पर्यटक यहाँ आ सकेंगे। साथ ही यदि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे तो ये स्थान पर्यटन के नक्शे पर उभर सकता है। लोगों की मांग है कि अखनूर किले को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, जिससे न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा बल्कि जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान को भी नई पहचान मिलेगी। ये किला जो है, इसका लोक कथाओं और लोक मान्यताओं के मुताबिक ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो प्रमाणित है वो है राजा आलम सिंह और तेज सिंह जी के टाइम में ये था। और आखिर में महाराजा गुलाब सिंह 16 जून 1822 को उनका राज तिलक हुआ था और उनके अधीन था। उसके बाद ये किसी के अधीन नहीं रहा और कई प्रकार के इसके ऊपर प्रभाव हैं शैलियों के। लेकिन पर्यटन विभाग को लेके थोड़ी सी मायूसी है, नाराजगी है कि इधर टूरिस्ट नहीं आता है, पर्यटक नहीं आता है। ये बड़ी दुख की बात है और इस पे काम होना चाहिए। डेवलपमेंट को लेके क्या कहोगे? डेवलपमेंट को लेके एक कंबाइन एफर्ट की जरूरत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पर्यटन विभाग और भी कोई ये है हमारे रेवेन्यू वाले या और भी लोग हैं, ये शामिल होके इकट्ठे होके एक संगठित रूप में ये डिसाइड करें कि इसका जीर्णोद्धार कैसे किया जा सकता है, इसको किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है। इधर पर्यटकों के खाने के लिए कुछ नहीं है, पर्यटकों के पीने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, पानी की मेरे ख्याल से नहीं है, और खाने के लिए कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट नहीं है, कोई कैफेटेरिया नहीं है, कुछ नहीं है, पार्किंग की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है और अवेयरनेस नहीं है। बड़ी बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि चेनाब नदी के तट पर इतना खूबसूरत किला जो है, सुना है लोगों ने, लेकिन पर्यटन विभाग का जो प्रयास होना चाहिए, जिस तरह से सभी को पत्नी टाप ही दिखता है, सभी को झज्जर कोटली ही दिखता है, अखनूर क्यों नहीं दिखता? जो जहां से डोगरा शासन की नींव रखी गई वो क्यों नहीं दिखता? वो दिखना चाहिए ना। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता है आपको कि जो विभाग है, पर्यटक विभाग की बात करें, कहीं ना कहीं अखनूर की तरफ उनका संज्ञान नहीं है? नहीं, वो ठीक है, फॉर्मेलिटी के तौर पे उनका जो एनुअल कैलेंडर या जिस तरह का वो प्रोग्राम बनाते हैं, करते होंगे कि ये इतना सा हमने वहां इन्वेस्ट करना है, इतना झज्जर कोटली में करना है, इतना हमने अखनूर में करना है, इतना हमने मानतलाई में करना है, या कहीं करना है तो पत्नीटाप में करना है, तो सनसर में करना है, लेकिन अखनूर की तरफ तवज्जो नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आपने दीवारें उस विभाग ने खड़ी की हैं, लेकिन पर्यटन विभाग ने क्या किया? पार्क बनाया है, 6-8 कुर्सियां लगाई हैं, यही बात खत्म नहीं हो जाती ना। यहाँ फाउंटेन चाहिए, यहाँ लाइब्रेरी चाहिए, यहाँ म्यूजियम चाहिए, यहाँ कैंटीन, सॉरी, छोटे मोटे रेस्टोरेंट कुछ चाहिए, यहाँ बहुत चीजें चाहिए, यहाँ फेस्टिवल्स होने चाहिए। यहाँ पे जो टूरिज्म विभाग है हमारा, वो जम्मू कश्मीर को पूरा देखता है और जम्मू के ऐतिहासिक जगहों पे वो जाकर अपने कार्यक्रम करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अखनूर में वो कभी भी इतनी गंभीरता से उन्होंने सोचा नहीं कि अखनूर के इतिहास जो यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह को महाराज जय सिंह द्वारा राज तिलक दिया गया था और डोगरा राज की नींव यहीं से शुरू हुई थी, जो 1947 तक रही। यहाँ पे डोगरा राज की नींव रही है, जिन्होंने महाराज रणवीर सिंह, महाराज प्रताप सिंह और महाराज हरि सिंह की अगर बात करें, उन्होंने यहाँ पे राज किया। उसके बावजूद भी जो हमारे विभाग जहाँ पे जम्मू में काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी इतनी गंभीरता से यहाँ पे संज्ञान नहीं लिया, ना ही कभी सोचा कि इतनी सुंदर जगह है, इतना अच्छी यहाँ पे हम डेवलपमेंट हो सकती है, यहाँ पे शो करवाए जाए, जहाँ पे संस्कृति, इतिहास और यहाँ की वेशभूषा जानने के लिए यहाँ पे छोटे मोटे शो होने चाहिए। चाहे वो कुछ समय के बाद 3-3 महीने या 6 महीने के बाद करे, ऐसा यहाँ पे एग्जीबिशन लगनी चाहिए
यहाँ पे हमारे डोगरा राज की प्लस बाकी राज्यों के बारे में जानकारी देने के लिए जहाँ पे एग्जीबिशन अगर लगेगी, किताबें होंगी, बुक्स होगी, उसके साथ साथ यहाँ पे खाने पीने का कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी होगा, तो मेरे ख्याल में टूरिस्ट खुद ब खुद यहाँ पे आकर्षित होगा। इसके साथ अगर यहाँ पे बहुत पुराना यहाँ पे सब डिवीजन अभी बना हुआ है, तहसील ऑफिस है, फिर पुलिस स्टेशन है, उसके साथ ही यहाँ पे महाकाली का मंदिर है, जिसका इतिहास के में कहा जाता है ये 5500 साल पुराना ही महाकाली का मंदिर। अब तो बड़े ऊंचा उसको बनाया गया, पहले जो छोटी सी मंदिर हुआ करती थी, तो कहा जाता है कि महाराज गुलाब सिंह के बाद भी यहाँ पे फौजें रहा करती थी और एक यहाँ पे फौज का कैंप हुआ करता था। अगर यहाँ पे फिर से खुदाई हो तो मेरे ख्याल में ऐसी सुरंगें या ऐसी चीजें जहाँ पे फिर से दिखाई दे सकती हैं कि हमारे पुराने इतिहास में पुराने राजा महाराजा किस तरह की यहाँ पे रहन सहन हुआ करता। तो हम तो यही करेंगे, यहाँ पे विकास अगर वाकई करवाना, साफ सुथरा तो है, यहाँ पे जितनी डेवलपमेंट की गई है, यहाँ की दीवारें आप देखेंगे तो मेरे ख्याल 13 से 15 इंच तक की चौड़ी दीवार है। किस तरह से उस वक्त की शैली रही है, किस तरह से इसका निर्माण किया गया। तो चाहते हैं कि सभी विभाग मिलकर इस किले के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि टूरिस्ट जम्मू से उठकर अगर पत्नीटॉप की बात करें या बाकी वाले बात करें यहाँ पे, तो जहां भी आ सकते हैं, जहां भी आकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह यहाँ पे रखी जानी चाहिए और कम से कम यहाँ पे एक म्यूजियम बनना चाहिए जो लोग के साथ यहाँ पे देखे आकर। दैनिक सवेरा के लिए अखनूर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट।